कुछ दिन पहले ही भारत ने पीएफआई के ऊपर अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया था और अब खबर निकल कर आ रही है कि पीएफआई का कनेक्शन टर्की के साथ भी था और टर्की पीएफआई को काफी सपोर्ट कर रहा था। जांच एजेंसीज पीएफआई के इंटरनेशनल लिंक्स के ऊपर भी काफी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जिसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगी संगठनों की जड़ें भारत की 17 स्टेट्स में फैल चुकी थी। जांच एजेंसीज को एक नोट से पता चला है कि पीएफआई का मकसद भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। पीएफआई के ठिकानों के ऊपर रेड के दौरान इंडिया 24/7 नाम के कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इनमें भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी की पूरी डिटेल थी। सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट पुलिस की रेड में बॉम्ब, नेविगेटर और बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। बैन लगने के बाद दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई और उसके संगठनों से जुड़े समर्थक अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इसी के साथ एजेंसीज को रेड के दौरान एक रजिस्टर भी मिला था, जिसकी हेडिंग थी अ शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईईडी यूजिंग इजिली अवेलेबल मटेरियल्स, यानी आसानी से मिलने वाले मटेरियल्स की मदद से एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को कैसे बनाना है, इसका कोर्स। इसके अलावा मिशन 2047 से जुड़ा एक ब्रोशर, पेन ड्राइव और सीडी भी बरामद हुई थी, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़ा कंटेंट, आईएसआईएस और गजवाए हिंद के वीडियो पाए गए थे। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने के साथ साथ पीएफआई के मेंबर्स भारत में कई जगह ट्रेनिंग कैंप्स भी चला रहे थे, जहां पर आईसिस की तरह कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई बहुत ही तेजी से पूरे भारत में अपने पैर पसार रही थी, जिसके बाद जांच एजेंसीज की नजर इसके ऊपर पड़ी। एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पीएफआई के टर्की के कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप के साथ गहरे संबंध थे, जो फंडिंग के साथ साथ पीएफआई के साथ कई लेवल के ऊपर कोऑपरेशन कर रहा था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बैंड ग्रुप पीएफआई के टर्की के रेडिकल इस्लामिक ग्रुप के साथ क्लोज कनेक्शन थे। द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के नाम का एक रेडिकल ग्रुप टर्की से ऑपरेट करता है, जो आईएचएच के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रुप अपने आप को टर्किश ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, लेकिन इसके कई आतंकी संगठन के साथ कई सारे लिंक्स कई बार सामने आए हैं। आईएचएच नाम का ये टर्किश संगठन सीरिया में अलकायदा टेररिस्ट को हथियार सप्लाई करता था। वहीं टर्की के पिछले फाइनेंस मिनिस्टर और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के दामाद बेरात अलबेरा के कुछ समय पहले कुछ ईमेल्स लीक हुए थे, जिसमें खुलासा हुआ था कि ये आईएचएच नाम का संगठन लीबियन आतंकी गुटों को भी कई सारे हथियार सप्लाई करता है। आईएचएच के बारे में कहा जाता है कि ये टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी एमआईटी के साथ भी मिलकर ऑपरेट करता है। आईएचएच नाम की इस टर्किश फाउंडेशन के ऊपर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की पहले से काफी पैनी नजर थी, क्योंकि इसके नेपाल में ऑपरेट कर रहे आतंकियों के साथ काफी लिंक पाए गए हैं। और यही टर्किश रेडिकल ग्रुप एक स्ट्रेटेजी के तहत भारत से लगते नेपाल बॉर्डर के पास यानी नेपाल की जुरिस्डिक्शन में मस्जिद, इस्लामिक सेंटर्स और मदरसे बनवा रहा है। पीएफआई के साथ कनेक्शन की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है कि पीएफआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 2 मेंबर्स अब्दुल रहमान और पी कोया, ये दोनों टर्किश रेडिकल ग्रुप आईएचएच के इन्विटेशन के ऊपर टर्की में इस्तांबुल गए थे। आईएचएच चाहती थी कि पीएफआई टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान को साउथ एशिया में मुस्लिम कम्युनिटी का ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने में उनकी मदद करे। इसी के चलते पीएफआई समय समय पर अर्दोगान के पक्ष में स्टेटमेंट पेश करती थी और 2016 में जब अर्दोगान के खिलाफ वहां पर सैन्य तख्तापलट करने की कोशिश हुई थी, उस समय पीएफआई खुलकर अर्दोगान के समर्थन में आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक टर्किश गवर्नमेंट भी पीएफआई को सपोर्ट करती है और अपने स्टेट मीडिया चैनल्स के ऊपर पीएफआई को सिविक और सोशल ग्रुप बताती है, जिसको इंडियन पुलिस और भारत की अथॉरिटीज प्रताड़ित करती हैं। टर्की के अलावा पीएफआई को कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी फंडिंग आती थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पीएफआई के मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन के साथ भी संबंध थे। खैर, पीएफआई को फिलहाल बैन कर दिया गया है, लेकिन टर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देश जो असल में पीएफआई की फंडिंग कर रहे थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।